ठीक है लोगों, एक ऐसी दुनिया में जहां कई देश इस्लाम के आगे झुक रहे हैं, वहां एक देश है जो मना करता है और वो है अंकल सैम। यूएसए। यूएसए, इसे देखो। मुझे अमेरिका से प्यार है। अमेरिका, कृपया, आप सचमुच हमारी आखिरी उम्मीद हैं। कृपया इस्लाम के सामने हार मत मानो। इसे देखो। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट, जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूं, ने काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस CAIR को औपचारिक रूप से नामित किया, जिससे पूरे अमेरिका में हलचल मच गई। जो लोग नहीं जानते कि CAIR क्या है, CAIR एक इस्लामी प्रचारक वेबसाइट है। वे इस्लाम के आलोचकों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना रहे हैं, उन पर मुकदमे कर रहे हैं और उन पर बेबुनियाद मुकदमे ठोक रहे हैं। ऐसे कई कारण हैं जिससे लगता है कि उन्हें कतर से फंडिंग मिलती है और विचारधारा के स्तर पर वे अमेरिकी मूल्यों की तुलना में मुस्लिम ब्रदरहुड के ज्यादा करीब हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे बड़े मुस्लिम नागरिक अधिकार संघ को टेक्सास राज्य कानून के तहत एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। बस हो गया दोस्तों। सुनिए, यह बड़ी बात है। हाय जूली, टेक्सास में गवर्नर ग्रेग एबट और मुस्लिम समुदाय में तब विवाद हुआ जब उन्होंने सबसे बड़े मुस्लिम एडवोकेसी ग्रुप को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। यह बड़ी बात है। नॉर्थ टेक्सास में मुस्लिम समुदाय के नेता मारवान मारूफ को जल्द ही देश से निकाला जाएगा। वो सितंबर से आइस की हिरासत में है। पिछले हफ्ते एक इमिग्रेशन जज ने उन्हें निष्कासन आदेश दिया। अब DHS के मुताबिक मारूफ यहाँ के हैं। यह शानदार है दोस्तों। देखो, एक कथित हमास से जुड़ा गैर लाभकारी संगठन है। यह बड़ी बात है। जॉर्डन से है और उन्होंने अपनी वीजा अवधि से ज्यादा समय यहाँ बिताया। उन्होंने साझा किया, उदाहरण है, मारूफ को एक वैध स्थायी निवासी वीजा देने से इनकार कर दिया गया क्योंकि वो एक ऐसे फाउंडेशन से जुड़े थे जिसने हमास को भौतिक सहायता प्रदान की थी। इन बेशरम लोगों को देखो। ये लोग खुद को अमेरिका के दुश्मनों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें समर्थन देते हैं। ये लोग उनसे वैचारिक रूप से जुड़ते हैं, लेकिन अमेरिका में रहना चाहते हैं। अच्छी जिंदगी जीना मकसद नहीं है, वो तो बस एक सुखद परिणाम हो सकता है। असल मकसद अमेरिका को अंदर से तोड़ना है, वही कर रहे हैं। अब तक वे यूरोप में बहुत सफल रहे हैं। मुझे नहीं लगता वे वहां जीत पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पत्ते बहुत जल्दी खोल दिए और अब पूरी दुनिया उस सच्चाई को जान रही है जिसकी हम सालों से चेतावनी दे रहे थे। कुछ लोग दशकों से पश्चिम को चेतावनी दे रहे हैं। यह होने ही वाला था। मुझे खुशी है कि यह सब अपनी आंखों के सामने हो रहा है और मैं इसका गवाह बन रहा हूं। मैं, जानते हो क्या, कभी कभी मैं सोचता था कि शायद कोई कट्टरपंथी मुस्लिम मुझे मार देगा और मैं ये सब देख नहीं पाऊंगा। ये हर जगह हो रहा है। मैं बहुत खुश हूं। घोषित विदेशी आतंकवादी संगठन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस काउंसिल, जिसे केयर के नाम से जाना जाता है, मारूफ की रिहाई के लिए लड़ रही है और उन्हें समुदाय का एक स्तंभ बता रही है। टेक्सास के गवर्नर ने कहा उन्हें यह लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए थी। ग्रेग एबट ने एक्स पर इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, उद्धरण, यह CAIR टेक्सास द्वारा हमास और आतंक का समर्थन करने का एक और उदाहरण है। एबट ने इस महीने मुस्लिम ब्रदरहुड और CAIR को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। उन्होंने कहा, उद्धरण, मुस्लिम ब्रदरहुड और CAIR ने लंबे समय से अपने लक्ष्य स्पष्ट कर दिए हैं कि वे जबरदस्ती शरीयत कानून लागू करना और इस्लाम की विश्व पर प्रधानता स्थापित करना चाहते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड और CAIR द्वारा दुनिया भर में आतंकवाद का समर्थन करने और हिंसा, डराने धमकाने तथा उत्पीड़न के जरिए हमारे कानूनों को कमजोर करने के लिए उठाए गए कदम अस्वीकार्य हैं। केयर टेक्सास ने एबट के खिलाफ मुकदमा किया और समुदाय के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनसे घोषणा वापस लेने का आग्रह किया। इसे मानहानिकारक और खतरनाक बताया। ये वर्गीकरण असंवैधानिक है। इन लोगों को संविधान की परवाह नहीं। इनका संविधान कुरान है, जिसमें न अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, न आलोचना या असहमति का अधिकार। अगर आप इस्लाम में असहमति दिखाते हैं, कुरान अध्याय 5 आयत 33, जानते हैं उसमें क्या लिखा है? ऐसे लोगों को मौत की सजा दी जाए या सूली पर चढ़ाया जाए या उनके हाथ पैर विपरीत दिशा से काट दिए जाए या उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाए। यही उनकी आस्था है और यहाँ वे आपको आपके ही संविधान के खिलाफ, आपके संविधान का उल्लंघन करने के लिए अपराध बोध महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं,
हमें फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता, बाहर जाओ। किसी भी विश्वसनीय तथ्यात्मक आधार से असमर्थित है और अपने आप में कट्टर पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ये पूरे समुदाय को कलंकित करता है और टेक्सास के मुसलमानों और कानूनी वकालत में लगे सभी संगठनों के प्रथम संशोधन संबंधी अधिकारों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करता है। Council on American Islamic Relations पर हमास को कई मिलियन डॉलर पहुंचाने का आरोप है, जिसे समूह नकारता है। 2008 से FBI ने उन पर हमास से संबंध के आरोप में इस समूह से सभी संबंध तोड़ लिए हैं। जो बात मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि लोग काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के बारे में यह बात बहुत लंबे समय से जानते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जब उन्होंने कहा FBI को भी इस संगठन से संबंध तोड़ने पड़े, तो फिर इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब भी कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों? खैर, वैसे भी कुछ अच्छी खबर है। इस आदमी को देखो। एक मुस्लिम टेक्सन ने राज्य GOP सम्मेलन में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन वह रोते हुए चला गया। फिर उन्होंने घुसपैठ की कोशिश की। इसे देखो, 6 लोगों वाला एक मिस्र का परिवार, जिसे दक्षिण टेक्सास फैमिली रेसिडेंशियल सेंटर में सबसे लंबे समय तक रखा गया माना जाता है, उन्हें इस हफ्ते संघीय न्यायाधीशों द्वारा रिहा करने का आदेश देने के बाद शनिवार को फिर से हिरासत में ले लिया गया। परिवार के एक वकील के अनुसार उन्हें एक निजी विमान से मिस्र भेजा जा रहा है। लाखों लोगों को जाना होगा, लाखों। यही वे अमेरिका को देते हैं। देखो, जहां भी मिले वे कृतज्ञ हैं। वे अमेरिका से नफरत करते हैं, फिर भी यही रहना चाहते हैं। इस पाकिस्तानी मुस्लिम की सुनो। एक आदमी जो अमेरिकी दिग्गजों से नफरत करता है, जिन्होंने उन्हें वो आजादी दी है कि वे जो चाहे कह सकें, नहीं, अपने परिवार के साथ ही रहें। मेरे माता पिता ही एकमात्र लोग हैं जिन्होंने बलिदान के साथ संबंध बनाए। किसी भी दिग्गज ने कोई बलिदान नहीं किया है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं अमेरिकी सेना का समर्थन नहीं करता, नहीं, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन नहीं करता। मैं दोनों को ही नीचा समझता हूं। वह अमेरिकी दिग्गजों को नीचा समझता है। असंख्य अमेरिकी दिग्गज, असंख्य अमेरिकी सैनिक अपने देश की रक्षा करते हुए, उसके लिए लड़ते हुए मारे गए हैं, और वह उन्हें नीचा समझता है। और सिर्फ अमेरिकी सेना ही नहीं, वह खुद अमेरिका को भी नीचा समझता है। फिर भी बेशर्मी से अमेरिका में रहना चाहता है। यह सहनशीलता दिखाने का समय नहीं है। आप इसे सहन नहीं कर सकते। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान गए होते तो आप जानते हैं, पाकिस्तान में 20 लाख या 30 लाख अफगान शरणार्थी थे, और वे 1979 से वहां हैं, जब सोवियत संघ ने आक्रमण किया था। वे वहां सोवियत संघ के पाकिस्तान पर हमले के समय से हैं। पिछले साल या उससे पहले कुछ अफगान पाकिस्तान से नफरत कर रहे थे। वे अफगान झंडा लहरा रहे थे और पाकिस्तानी झंडा जला रहे थे। पता है क्या? पाकिस्तान ने कहा, दूर हो जाओ, और मुझे लगता है कि उन्होंने 1 मिलियन से ज्यादा अफगानों को देश से निकाल दिया। 1 मिलियन अफगान 1 साल के अंदर। पश्चिम इतना दयालु और इतना करुणामय क्यों है? कुछ लोगों के प्रति दयालु होना ठीक है, जो आपके समाज को चुनौती नहीं दे सकते। 90 के दशक में किसी पूर्व मुस्लिम या ऐसे ईसाई को शरण देना ठीक माना जाता था, जिसे मुसलमानों द्वारा सताया जा रहा हो। आप 1, 2, शायद 10 लोग, साल में 100 लोग ले आते हैं, वो ठीक है। लेकिन फिर कुछ हुआ। अब तो हर किसी को लाना शुरू कर दिया गया। हाँ, हमें पता है क्या हुआ। बस वामपंथी राजनीति पागल हो गई है, यही हुआ है। लेकिन मैं सच में उम्मीद करता हूं, मुझे पता है कि ट्रंप ने बहुत सी संदिग्ध चीजें की है, लेकिन हम अमेरिका में डेमोक्रेट्स का 4 साल का शासन नहीं झेल सकते। हम नहीं झेल सकते। मुझे नहीं पता 2028 में राष्ट्रपति पद के लिए कौन दौड़ेगा, चाहे वो JD वेंस हो या, मैं सचमुच उम्मीद करता हूं, मार्को रूबियो। मुझे रूबियो बहुत पसंद है, लेकिन हमें पता नहीं। लेकिन हम पागल वामपंथी राजनीति के 4 और साल नहीं झेल सकते, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने जो भी अच्छा काम किया है वो सब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग आदर्शवादी हैं। वे अपनी विचारधारा को लेकर बेहद कट्टर है, और वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पूरी पश्चिमी सभ्यता को गिरा नहीं देते। कुछ लोग कहेंगे कि अंदर से तो ये पहले ही घुटनों पर आ चुकी है। अमेरिका ही एकमात्र बड़ा और ताकतवर देश है जो उनके रास्ते में है। इसी वजह से अमेरिका इतना महत्वपूर्ण है। यह गवर्नर ग्रेग एबॉट का अच्छा कदम है, जिनसे मैं पहले ही फिदा हूं।